चिंटू बेटे, अब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। डैडी, ग्रह क्या होता है? गुड क्वेश्चन बेटे। बेटे, आसमान में जो तुम देखते हो ना, वो छोटे छोटे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। लेकिन वो तो स्टार्स है, ग्रह क्या होता है? अरे गधे, वही तो बता रहा हूँ। तो कान क्यों खींच रहे हो? एक तो कुछ आता नहीं है। क्या कहा? हाँ? तू एक झापड़ दो। नहीं, मेरा मतलब है मुझे कुछ आता नहीं है। हाँ तो सुन मैं क्या कह रहा हूँ। देखो बेटे, हाँ। कई साल पहले हाँ। सूरज के लाखों टुकड़े हुए। कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। जैसे आपके चश्मे का हाल हुआ था। एक झापट दो। नहीं। दो एक झापट। नहीं। सूरज के लाखों टुकड़े हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, और वो टुकड़े सूरज के आसपास घूमने शुरू हो गए। उन टुकड़ों को ग्रह कहते हैं। तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते डैडी कि ग्रह को प्लैनेट कहते हैं? हाँ। क्या कहा? तो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा था। हाँ? मेरा मजाक उड़ा रहा। क्या हुआ? चिंटू को पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है कुकी। अरे लेकिन हुआ क्या, बताओ। अरे वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। क्या चिंटू, क्या किया तुमने? मम्मी, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि ग्रह क्या होता है। केशु, ये तुमने ठीक नहीं किया। उसके सवाल का जवाब तुमको देना चाहिए था। मम्मी, डैडी को तो कुछ आता ही नहीं है। चुप, बस बस बस। तुम दोनों मेरी जिंदगी में राहु केतु बनकर आए। अच्छा, कॉकी ये लो, आ गई शनि की बहन। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बोलो क्या हुआ? अरे गजब हो गया। गजब हो गया। गंगा, एंट्री लेते वक्त तू हमेशा यही डायलॉग क्यों मारती है? चुप करो ना, बताओ क्या हुआ? कॉकी, 11 तारीख को पृथ्वी डूब जाने वाली है। क्या बात रही हो? हाँ, भगवान की कसम, हमारे ज्योतिषी ने अभी बताया कि 11 तारीख को जल प्रलय होने वाला है। वो तुम्हारी सड़ी हुई पानी की टंकी देखकर बताया होगा। पेपर में भी आया है। तुम चुप करो केशव, ऐसे कैसे हो सकता है गंगा मौसी? इस साल तो बारिश भी नहीं हुई है, सारे तालाब सूख गए हैं। रिक्लेमेशन से समुंदर पीछे हट गया है। शायद कोई भारी चीज आसमान से गिरकर पृथ्वी से टकराने वाली है। ऐसा तो तब होगा गंगा, जब तुझे कोई हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकेगा। मेरी बात का यकीन ना हो तो जाकर दिलरुबा से पूछ लो, अभी अखबार लेकर ऊपर गया है वो। अच्छा। हाँ, तो क्या? अरे डॉल, ये खबर तुमने पढ़ी? नहीं पढ़ी। 11 तारीख को जल प्रलय। जल प्रलय? हाँ, लिखा है कि 11 तारीख को दुनिया डूबने वाली है। री-इलेक्शंस हैं क्या? नहीं, लिखा है कि 11 तारीख को एक बहुत बड़ा धूमकेतु आकर पृथ्वी से टकराएगा। धूमकेतु? मतलब कॉमेट। ओह, धूमकेतु, कॉमेट। पृथ्वी से टकराएगा और ये सारी दुनिया पानी पानी हो जाएगी। देख, 11 तारीख को अपनी गाड़ी गैराज के बिल्कुल अंदर पार्क कर लेना ताकि वो बह ना जाए। जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। आगे सुनो, आगे। तेओ, तुमने बनिए का बिल दिया? नहीं, आज दे दूंगा। नहीं देना, 11 तारीख के बाद देना, शायद देना ही ना पड़े। अच्छा, आगे तो सुनो। तेओ, बैंक से सारे पैसे विड्रॉ कर लो। क्यों? पिछली बार जब प्रलय आया था तो मनु ने एक इतनी बड़ी कश्ती पर कुछ लोगों को बचा लिया था। तो इस बार भी बचा लेगा? लेकिन शायद इस बार बचाने का पैसा ले। So we should have some ready cash. प्रेमा जी, आपने सुना? क्या? दुनिया डूबने वाली है। नहीं, हमने नहीं सुना। हमने तो पढ़ा है। तो फिर आपको पढ़कर कैसा लगा प्रेमा जी? मैं बताऊं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। खुशी हो रही है? क्यों? क्योंकि एक हफ्ते बाद तुम मेरी आंखों के सामने से हेल्प हेल्प कहता वो बह जाएगा। तो क्या बिजली के खंबे पर लटकने वाला है? ऐसे खेकू जी, आपको क्या लगता है ये दुनिया really डूब जाएगी? अब कैसे पता चले प्रेमा जी? मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। मैं तो यही पकड़ कर चल रही हूँ कि ये दुनिया डूब जाएगी। तो ठीक है प्रेमा जी, मैं भी आपको पकड़कर डूब जाऊंगा। यार, तू कितना बेशर्म आदमी है। एक हफ्ते बाद मरने वाला है लेकिन सुधरता ही नहीं है। ए, तुम इससे बात करा, वरना 11 तारीख को मैं तेरे को देख लूंगा, समझा क्या? क्या देख लेगा? 11 तारीख को तू जब बहता हुआ मेरी बालकनी के सामने से गुजरेगा ना और कहेगा कोकी जी मुझे अंदर आने दो, तब मैं कहूंगा चल फुट आगे चल, और दरवाजा बंद कर दूंगा। अबे जाना, काय को फेंकता है यार। कुछ काम वाम नहीं है? ऑफिस नहीं जाना है? ऑफिस तो जाना है। आज तो शर्मा साहब को कहूंगा, शर्मा साहब 11 तारीख तक तो मुझे प्रमोशन दे दीजिए। नहीं, मैं तुझे हरगिज प्रमोशन नहीं दूंगा। लेकिन सर, आप मुझे एक हफ्ते के लिए भी प्रमोशन नहीं दे सकते? एक हफ्ते के लिए क्यों? क्योंकि एक हफ्ते के बाद विनाश होने वाला है सर, सर्वनाश होने वाला है। ये दुनिया डूबने वाली है। अरे दुनिया डूबे न डूबे, तेरी वजह से मेरी एक कंपनी डूब गई भतमंगे। सर, मैं क्या कहता हूँ? तुम कुछ मत कहो बीच में।
तुम इसके भाई हो। लेकिन सर धूमकेतु तेजी से आ रहा है। अरे तुम जरा राहु केतु के सामने धूमकेतु तो मुझे अपना फ्रेंड लगता है। हाँ तो वो आपका फ्रेंड अगली 11 तारीख को आपसे गले मिलने आएगा। अच्छा तो आप मुझे प्रमोशन नहीं देंगे? अरे वक्त आने पर मैं लक्ष्मी को प्रमोशन दे दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। मुझे प्रमोशन? लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ इसको? लक्ष्मी, डोंट वरी सर, डोंट वरी। जब से इसकी मंगनी हुई है बार बार बेहोश हो जाती है। अरे मैं इसे उसमें लाता हूँ। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, तू कुलकर्णी की बाहों में है। IBM लक्ष्मी, तुम फिर से कब बेहोश होने वाली हो? लक्ष्मी, तुम कैसे आई? ये मैटरनिटी लीव सैंक्शन करवानी है। अयो, शादी से पहले? ये मेरी नहीं है, जोशी की है। अरे मेरे दफ्तर में एक से एक नमूने भरे पड़े हैं। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो जी? जाके काम करो, काम करो। सर जब तक आप मुझे प्रमोशन नहीं देंगे तब तक मैं काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर तू काम नहीं करेगा तो तुझे अगले महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। अरे शर्मा साहब, सैलरी तो अगले महीने की आपको भी नहीं मिलेगी। मुझे क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अगले महीने प्रलय आने वाला है, जल प्रलय। इसका दिमाग ठीक करो। नहीं सर, ये सच कह रहा है। अरे टीवी पर न्यूज भी आ रहे हैं। क्या? इस धूमकेतु के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि पृथ्वी के तमाम लोग मारे जाएंगे, जनमानस की हानि होगी। कुछ लोगों का कहना है कि कोई प्राणी 11 तारीख को नहीं बचेगा। इस मामले में 12 तारीख को सारे लीडरों की बैठक बुलाई गई है। ये लो, 11 तारीख को कोई नहीं बचेगा और 12 तारीख को बैठक बुलाई गई है। ये कैसे हो सकता है कोकी? अरे हो सकता है गंगा मौसी, अपने देश में कुछ भी हो सकता है। कोकी जी आप आराम से घर में बैठी हैं। आप पहले वहां बैठिए। एक्सक्यूज मी, आप आराम से घर में बैठी हैं। आपको पता है 11 तारीख को दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ पता है। चलिए मैं आपको कंपनी देता हूँ। कहाँ? मैं जरा बैंक जा रहा हूँ, सारे पैसे निकालूंगा और फिर ढेर सारी शॉपिंग करूंगा। चलिए ना। अच्छा हाँ। तो चलो मैं भी आती हूँ, इस बहाने मैं भी शॉपिंग करती हूँ। मैं भी चलूं? नहीं नहीं, तुम यही बैठ के खबरें सुनती रहना और आने के बाद मुझे बताना। हाँ ओके, टाटा, बाय बाय। केशु, कैसी लग रही हूँ मैं? ये क्या कोकी? इतने सारे गहने तुम कहाँ से लाई? हमारे जॉइंट अकाउंट में से सारे पैसे निकाल कर अकाउंट क्लोज कर डाला और गहने खरीदे और यहाँ आई। लेकिन हमारा अकाउंट क्लोज करने की सलाह किसने दी तुम्हें? ऑफ कोर्स दिलरुबा जी ने। अच्छा, दिलरुबा का बच्चा भी खाल खींचता हुआ। क्या कर रहे हो केशु? सुनो सुनो केशु, मेरी बात नहीं छोड़ूंगा। केशु तुम मेरी बात तो सुनो। बच्चा। Oh my God, who is it now? हेलो। क्यों बे दिलरुबा के बच्चे? बकवास बंद कर बे केकड़े। और ये क्या बदतमीजी है, जब दिल की हमारे घर का नंबर घुमा दिया उठा के। एक तो मेरी बीवी को बैंक से पैसे निकालने की सलाह देता है, ऊपर से मुझे कहता है बकवास बंद कर। केशु सुनो तो मेरी बात, इसमें से आधे गहने तो मुझे दिलरुबा जी ने दिए हैं। क्यों बे लफंगे, मेरी बीवी को गहने देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं क्या मर गया हूँ? इडियट। तुमने कोकी जी को गहने दिए? नहीं तो दिए? नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने कोकी जी को गहने दिए, पैसे मेरे थे और कोकी जी को गहने दे दिए तुमने। ओफो डॉल, वैसे भी 11 तारीख के बाद गहनों शहनों का क्या फायदा? तो 11 तारीख के बाद तो तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं है, तुम चले जाओ अभी वहाँ पर। डॉल मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में सिर्फ थे ही 248 रुपए। मैंने कोकी जी को नकली फ्रॉड गहने लेकर दिए हैं। लेकिन वो 248 रुपए मेरे थे, हार्ड अर्न्ड मनी। उसके गहने तुमने कोकी जी को क्यों दिए? अच्छा बाबा देखो, तुम्हारे आज 10-12 चेक आए हैं, वो बैंक में डालेंगे, जैसे कैश होंगे तुम्हारे ही पैसों से मैं तुमको भी नकली गहने लेके दे दूंगा। नकली गहने? लेकिन उन चेक्स का कोई फायदा नहीं है देव। क्यों? वो सारे पोस्ट डेटेड हैं, 12 तारीख के चेक्स हैं। डैडी क्या है? देखो टीवी पर धूमकेतु की खबरें आ रही हैं। अरे तुम मुझे डिस्टर्ब मत कर, तू जा अंदर जाके पढ़ाई कर जा। लेकिन मैंने तो सारी किताबें फेंक दी। किताबें फेंक दी? लेकिन क्यों? क्योंकि 11 तारीख को तो दुनिया डूबने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि 2 दिन मौज मस्ती करूं। कोकी, क्या है केशु? ये देखो तुम्हारे बेटे ने पढ़ाई की सारी किताबें फेंक दी। चिंटू बराबर है केशु, आखिर बेटा किसका है? याद रखना, अगर 11 तारीख को दुनिया नहीं डूबी तो मैं इसे जरूर डुबा दूंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी।
टीवी पर न्यूज देखते हैं। 11 तारीख को पृथ्वी पर जल प्रलय निश्चित हो गया है। खेती बाड़ी के विशेषज्ञों के अनुसार देश में इस साल भी सूखा पड़ने की संभावना है। पागल लोग हैं क्या? एक तरफ कह रहे हैं कि जल प्रलय होगा और दूसरी तरफ कहते हैं कि सूखा पड़ेगा। नहीं, तुम समझी नहीं कोकी, जल प्रलय पृथ्वी पर होगा और सूखा हमारे देश में पड़ेगा। केशव प्लीज। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि अनजान धूमकेतु 11 तारीख को रात ठीक 11 बजे पृथ्वी से टकराएगा। इस घटना का हम सीधा प्रसारण दिखाएंगे, यानी लाइव टेलीकास्ट। बात करती है, देखेगा कौन? हमारी लाशें। प्रसारण के दौरान 3 हिंदी फिल्में दिखाई जाएंगी, काला पत्थर, फूल और पत्थर और पत्थर के फूल। फूल और पत्थर? क्योंकि मैंने फूल और पत्थर अभी तक नहीं देखे। केशव चुप करो। सुनो, मैं जरा सारे रिश्तेदारों से मिलकर आती हूँ। हाँ, और उनसे कहना कि अगले जन्म में हमें ना मिले। चुप करो तुम। मैं भी ऑफिस में सबको गुड बाय करके आता हूँ। हाँ हाँ। मिस जोशी, मिस लक्ष्मी। ऑफिस में कोई मिस्टर है कि नहीं? है ना? उसे भी करो गुड बाय। अच्छा। जोशी, गुड बाय जोशी, गुड बाय। कल हम सब डूबने वाले हैं। ए गोखले, वो भिखमंगे लड़कियों के साथ वहाँ पर क्या कर रहा है? सर वो सबसे विदा ले रहा है। क्यों, कहाँ जा रहा है वो? नहीं, कल दुनिया डूबने वाली है ना, वो सबको गुड बाय कर रहा है। गुड बाय। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप अकेले ही डूबने वाले हैं। नहीं, फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। गलती तो आप अब कर रहे हैं। सॉरी। लक्ष्मी, IBM लक्ष्मी। क्या है अंकल? अंकल, लक्ष्मी, कम से कम आज के दिन तो मुझे अंकल मत कहो। अरे मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अच्छा केशव जी, कल के हम सब वाकई डूबने वाले हैं। क्यों? परसों मेरी शादी है। अरे हाँ, चलो इस बहाने तुम्हारा अंकल, मेरा मतलब है तुम्हारा मंगेतर तो डूबने से बच गया। हेलो, ओके सर, शर्मा जी ने आपको बुलाया। अरे हाँ, उन्हें भी तो गुड बाय करना है। गुड बाय के बच्चे, काम काज छोड़ के क्या नाटक कर रहे हो? ऑफिस का काम करो। सर, कौन सा ऑफिस और कौन सा काम? अरे कल ये सारा काम पानी में डूब जाएगा सर। अरे कल का कल देखा जाएगा, आज तो काम करो। ये इम्पोर्टेंट केसेस पुट अप करो। ठीक है, लाइए सर, ये लीजिए सर, इम्पोर्टेंट केसेस पुट अप क्या हो कहते गए। हैं तुमने? एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट सर, अब हमारी जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ धूमकेतु के साथ है। लागो। ये क्या? अरे मैंने इंश्योरेंस कराना चाहिए। हाँ हाँ केशव, उसे मत फाड़ना, 12 तारीख को मैच्योर हो रही है। अरे पगले, जब 12 तारीख आएगी तब ये इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी ना। ये लीजिए सर। अरे मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी फाड़ दी इसने गोखले। शांत हो जाइए शर्मा साहब, शांत हो जाइए। अरे मैं तो आपको प्यार से गले मिलने आया हूँ, हंसी खुशी विदा लेने आया हूँ सर। आइए गले मिलते हैं। अरे हट, काजी बुढ़ा। नहीं सर, ऐसा मत करना। केशव की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। केशव को मुक्ति दे दो। केशव, तू ये बेवकूफ हरकतें क्यों कर रहा है? गोखले में कहाँ बेवकूफ हरकतें कर रहा हूँ? अरे मैं तो हंसते हंसते सबसे विदा ले रहा हूँ। अरे विदा तो तब लेते हैं जब कोई एक आदमी दूर जा रहा हो। यहाँ तो सब लोग दूर जा रहे हैं। गोखले, मेरे दोस्त, मेरे यार, एक बात बता। बोल। मरने से पहले आदमी को क्या करना चाहिए? मरने से पहले आदमी अक्सर अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लेता है। लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश कहाँ से पूरी होगी गोखले, कहाँ से पूरी होगी? वो क्यों? अरे वो दिलरुबा का बच्चा अभी तक जिंदा है। अच्छा, तेरी और कोई आखिरी ख्वाहिश है? हाँ गोखले है। बोल। मैं इस देश का प्रधान बनकर इस देश पर राज करना चाहता हूँ। ये तो कई लोगों की पहली ख्वाहिश होती है जो आखिर तक पूरी नहीं होती। मेरी एक और भी आखिरी ख्वाहिश है। कितनी आखिरी ख्वाहिश है? मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हारी हाइट बढ़नी चाहिए, और तुम्हारी बीवी की हाइट अगर कम हो तो तुम सुपरस्टार बन सकते हो। और कोई ख्वाहिश? नहीं गोखले, बस बहुत हो चुकी। आज की मेरी आखिरी ख्वाहिश है, यहीं पर खत्म हो जाती है। नमस्कार केशव, अब एक काम कर, घर जा और कोकी भाभी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। केशु, क्या है? केशु, मैंने मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर ली। वो कैसे? मेरे मायके वालों को खुश कर दिया है मैंने, तोहफे भेजकर। क्या तोहफे भेजे तुमने?
मेरी माँ के लिए मैंने 1 दर्जन साड़ियाँ भेजी है। एक दिन के लिए 1 दर्जन साड़ियाँ? तो क्या हुआ, उसे भी तो जरा वैरायटी मिलेगी। और मेरी बहनों के लिए ढेर सारा मेकअप का सामान। मेकअप का सामान ना, वो तो ठीक है। क्यों? अरे बेचारी रात के अंधेरे में निकलती है तो उनके चेहरे कहाँ दिखते हैं, सिर्फ दांत ही तो दिखते हैं। केशव, और मेरे डैडी और भाई के लिए शर्ट पीसेस और पैंट पीसेस। चलो उनकी भी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। वो कैसे? बेचारे कई दिनों से चड्डी बनियान में जो घूम रहे थे। लेकिन इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? पैसा तो मैंने एक भी खर्च नहीं किया है। क्या मतलब? फिर सारा शॉपिंग मैंने क्रेडिट पर किया है और पेमेंट का वादा 12 तारीख का रखा है, क्योंकि 11 तारीख को हम सब डूबने वाले हैं। हे धूमकेतु, अब तो तुझे आना ही होगा। अगर तू नहीं आया तो मैं बिना पानी के डूब जाऊंगा। देव, देव, क्या है डॉल? चलो एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं। हाँ, क्यों? भूल गए आज 11 तारीख है। टीवी पर धूमकेतु के बारे में बात करेंगे। चलो। तुम देखो धूमकेतु, मैं अभी आता हूँ। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जरा कोकी जी को मिलने जा रहा हूँ, आखिरी बार। कोकी जी को मिलने जाओगे तुम? नेवर। डॉल प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इतना एहसान मुझ पे कर दो, आखिरी बार प्लीज। आखिरी बार? आखिरी बार। नेवर अगेन? नेवर अगेन। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, लेकिन 11 बजे से पहले आ जाना। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी आंखों के सामने से, मेरी ही बालकनी के सामने तुम और कोकी जी हाथ में हाथ डाले बह जा रहे हो, बह जा रहे हो, बह जा रहे हो। What a lovely shot! Sorry, डॉल, sorry. I'm sorry, हाथ निकल गया, मैं निकलता हूँ। दोस्त, कोई बात नहीं, आज आखिरी बार डॉल से जितनी मर्जी बातें कर लो, जाओ, बातें कर लो, जाओ, डोंट वरी, जाओ। देखा प्रेमा जी, आपने देखा मौत का साया आदमी को कितना बदल देता है। आपका कैसे आना हुआ यहाँ केकू जी? प्रेमा जी, मैं दिल को हल्का करने के लिए आया हूँ। दिल को हल्का? मैं तो कब से कोशिश कर रही हूँ, दिल कभी पतला हो ही नहीं सकता। नहीं प्रेमा जी, आप समझी नहीं, मैं अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए आया हूँ। ओह, सॉरी, कीजिए बोझ हल्का कीजिए। Okay, मैं जरा यहाँ बैठ जाऊँ प्रेमा जी? प्लीज। तो कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी चौकीदार, एक्सक्यूज मी। प्रेमा जी, कहाँ से शुरुआत करूं? शुरू से कर लीजिए। पहले आप ये पकड़ लीजिए प्रेमा जी। ये क्या है, फूल है? थैंक यू। कैसे शुरुआत करूं? शुरू से। हाथ दीजिए ना जरा प्लीज। किसको? प्रेमा जी। ये आप क्या कर रहे हैं? प्रेमा जी, आई लव यू प्रेमा जी, आई लव यू। केकू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? और वैसे भी मरते वक्त तो लोग भगवान को याद करते हैं। प्रेमा जी, आप ही तो मेरे भगवान हैं। Really? आप ही तो मेरी पूजा है प्रेमा जी। पूजा? मेरा मैंने खाली तुम्हें बातें करने के लिए कहा था, और ये क्या है कि आप मेरी पूजा हैं, कल कहोगे आप मेरी करिश्मा है। क्या है? अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं केकू जी से कह दूंगी कि तुम कहाँ जा रहे थे। नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रही है? महीने का राशन लेने बाजार जा रहा है। अच्छा। केकू जी, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू प्रेमा जी। तो हम कहाँ थे प्रेमा जी? आप पूजा में थे। ओह, आप ही मेरी पूजा है प्रेमा जी, आप ही मेरे भगवान हैं। अब आप मुझे बताइए प्रेमा जी, हम आपका हूँ कौन? धूमकेतु। टीवी पर धूमकेतु दिखा रहे हैं, उसके बारे में बात करें। देखिए ना। क्षमा कीजिए, मौसम की खराबी के कारण हम धूमकेतु के दर्शन अभी नहीं करा सकते, तो मिलते हैं एक बड़े ब्रेक के बाद। ओह नो, हाउ सैड। हाँ, यू कैन कंटिन्यू अगेन। केकू जी, क्या कह प्रेमा रहे जी, थे? हाँ, बताइए, प्लीज बताइए। हाँ। हम आपका हूँ कौन? मेरे पड़ोसी हैं आप। क्यों? कोकी जी, क्या है? देखिए ना, दुनिया डूबने वाली है, फिर भी चिंटू हम दोनों के बीच में बैठा है। क्योंकि वो मुझे डूबने से बचा रहा है। चिंटू बेटे, माय बॉय, माय सन, माय चाइल्ड, मुझे एक बार बीच में बैठने दे बेटा। नहीं बैठने दूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं आपके घर आता हूँ तब आपके यहाँ मुझे प्रेमा आंटी और आपके बीच में बैठने देते हैं। बेटे सिर्फ एक बार, फिर तो दुनिया डूबने ही वाली है। आप नहीं डूबोगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि गेंडे और हाथी जैसे बड़े बड़े प्राणी कभी नहीं डूबते। चुप चिंटू, ऐसा नहीं बोलते। दिलरुबा जी, आपको जो कुछ भी कहना है बेझिझक कह डालिए, आज आपको पूरी आजादी है। अच्छा, हाँ, मैं ये नहीं, चिंटू के सामने कहने की मेरी हिम्मत नहीं होती। ठीक है,
मैं अपने कान बंद कर दूंगा। मैं ये कह रहा था कि कोकी जी आप पुनर्जन्म में विश्वास रखती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? तो फिर अगले जन्म में आप मेरी वाइफ बनेंगी? नहीं, मुझे ऐसे डैडी नहीं चाहिए मम्मी। चुप चुप चिंटू, ऐसा नहीं कहते। देखिए दिलरुबा जी, जहाँ तक पुनर्जन्म का सवाल है ना, मैं तो मर्द बनना चाहूंगी। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बनिए मर्द, लेकिन शादी मुझसे ही करिए। हाँ देखा प्रेमा जी, देखा, सिर्फ 2 मिनट रह गए। 2 मिनट के बाद धूमकेतु पृथ्वी से टकरा जाएगा। गुड, आपने याद दिला दिया। चलिए टीवी पर देखते हैं। प्रेमा जी, आखिरी 2 मिनट मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ। मैं यही हूँ। धूमकेतु गिरे या बिजली गिरे, मैं आपके सामने दम तोड़ना चाहता हूँ प्रेमा जी। अभी अभी मिली खबरों के अनुसार पृथ्वी से टकराने वाले धूमकेतु ने 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर अपना मार्ग बदल दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर बढ़ते हुए पाप देखकर उसने पृथ्वी को छूना उचित नहीं समझा। इसलिए जनता से ये विनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पाप करते रहे और ऐसी आपत्तियों से बचते रहे। कांग्रेचुलेशंस, धरती नहीं डूबने वाली, उठिए ना, उठिए। मैं स्वर्ग पहुंच चुका हूँ प्रेमा जी, अब मैं वापस आना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, मैं तुझे वापस ले आता हूँ। केशु, क्या है कोकी? केशु बिल आया है। किसका? मैंने जो शॉपिंग की थी उसका। कितने का है? 1,27,000 रुपया। मिस्टर केशव कुलकर्णी, यस। दफ्तर के जरूरी कागजात फाड़ने के अपराध में तुम्हें 4 सीट दी जाती है। धूमकेतु के कारण पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी डूबा है, केशव कुलकर्णी। पोस्टमैन! केशु, केशु! क्या हुआ कोकी? अब किसका बिल आया? अरे बिल नहीं, ये देखो तो, अप्सरा शॉपिंग सेंटर ने 11 तारीख को सबसे ज्यादा शॉपिंग करने वाले कस्टमर को इनाम जाहिर किया है। अच्छा। और वो इनाम हमें मिला है। अच्छा, हमें क्या मिला इनाम में कोकी? एक कार मिली है जिसके मॉडल का नाम है धूमकेतु। क्यों श्रीमान जी? बोलो बोलो श्रीमती जी।